नाम यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम है आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर विद शहीद। आज हमारे साथ हैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा, जो कि हमारे साथ पाकिस्तान से बाहर होकर हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वीडियोस के जरिए और ऑनलाइन क्रूसेड्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आप एग्री हुए। थैंक यू साहिल भाई। जय मसीह की शालोम आपके सारे व्यूअर्स को जो इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री जो आपको देखते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या जिस तरह से भी आपके साथ कनेक्ट है, सारों को शालोम और जय मसीह की। दिस इज पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा फ्रॉम ग्लासगो, स्कॉटलैंड। आमीन। बस अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ। ये थैंक काम यू वेरी मच। काम मैंने शुरू भी नहीं था किया, ये पॉडकास्टिंग का और कोई वीडियो वगैरह का नहीं। और मैं आपकी फेसबुक पे भी वीडियोस आती थी, वो भी देखता होता था। आपका ये जो अंदाज है ना, ये अपना इंट्रोडक्शन देने का, ये बहुत यूनिक है। बहुत अच्छा लगता है थैंक ये। यू वेरी। इस शालूम के बाद जो आप बहुत इतना मतलब हैवी करके ये लफ्ज है ना कि मुझसे याद नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से आप बोलते हैं। बाकी बस थैंक अब यू वेरी। आप बेसिकली हैं कहाँ से? बेसिकली भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ। और काफी सारे लोग, क्योंकि मैं हिंदी वर्ड काफी यूज करता हूँ, तो लोग समझते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। और इंडिया के भी सारे बहन भाई जो देखते हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि मैं उन्हीं के साथ का हूँ, उन्हीं की कंट्री का हूँ। और जो कि इंडिया पाकिस्तान जो था वो आपको मालूम है कि पहले एक ही था, हम सब एक ही हैं। और भले डिवीजन से सरहदें बन गई हैं, मगर फिर भी हमारे दिल तो एक ही तरीके से धड़क रहे हैं। सही हो गया। और पर सर वैसे आप मतलब पाकिस्तान में भी खिदमत कर सकते थे, लेकिन आप बाहर जाने का कैसे इत्तेफाक हुआ? सर मैं पाकिस्तान में भी खिदमत करता रहा हूं मैं, हम्म। चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायसिस के साथ अच्छा। एज अ पासबान भी, बल्कि मैंने थ्योलॉजिकल सेमिनरी भी, सेंट थॉमस थ्योलॉजिकल कॉलेज होता था कराची में, जो कि है भी अब, जी वहां जी। से मैं ग्रेजुएट हुआ था। और उसके बाद एज अ पासबान मैं खिदमत डिफरेंट चर्चिस के अंदर वहां पर मैं करता रहा हूं मैं। और फिर खुदा ने मुझे मौका दिया और मैं जो है यहाँ पर फैमिली के साथ यूके में सेटल्ड हो गया। बस अब मतलब आप यहाँ पे भी खिदमत कर रहे हैं और वहां पे भी कर रहे हैं। क्या चेंजिंग मतलब क्या डिफरेंट है उन क्रिश्चियंस में जो कि वहाँ के और यहाँ के क्रिश्चियंस में? सर देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और क्रिश्चियंस चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो वलायत में हो, यूरोप में हो, किसी भी कंट्री में हो, कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो सेम है बाइबल का। अगर वो क्रिश्चियन है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सही है वो। पंजाबी की एक पाकिस्तान में कहावत बोली जाती है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया नहीं। और एक और भी बोला जाता है, जड़ा अ, अ, ये पंजाबी में कहते हैं, जड़ा इत्थे भुखा हो सारी जगह तो भुखा। सही है ना। हाँ जी हाँ तो जी। जेड़ा क्रिश्चियन, हाँ, जेड़ा पाकिस्तान में क्रिश्चियन नहीं है, जो पाकिस्तान में मसीह नहीं है, वो बाहर भी आगे मसीह नहीं है। सही है। मसीह बेसिकली, जो मसीह, जब आप कहते हैं क्रिश्चियंस, सही ना, तो क्रिश्चियंस मींस फॉलो क्राइस्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस, फॉलो क्राइस्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस। और एक आपको अजीब बात लगेगी, जो कि जो लोगों को पता होनी चाहिए, हमें जो वर्ड क्रिश्चियन जो दिया गया है, ये जो जिसको आप कहते हैं बुत प्रस्तों ने हमें ये नाम दिया। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्ट, जब वो अंताकिया में गए तो सबसे पहले उनको मसीह कहा गया है। सही है। उनको वहां पर मसीह कहा गया है। बेसिकली जो हमें जो बोलना चाहिए, वो पॉल कहता है, यू आर द एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। बेसिकली जो हमारे लिए जो टर्म यूज होनी चाहिए, वी आर द एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। हम्म। और एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट, और एम्बेसिडर का आपको मालूम है कि एम्बेसिडर, जिस कंट्री के अंदर भी एम्बेसी होगी, वो उस पर्चे को
इम्प्लीमेंट करते हैं जो उस कंट्री का होता है। सो एज अ एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, अगर आप सही एलची हैं, तो हम खुदा के वो चलते फिरते खत हैं जो आसमानी बादशाह को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराएं। लेकिन अफसोस के साथ हम कॉल टू बी क्रिश्चियंस, सही है आप क्रिश्चियन है, मगर अगर आप क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, यू मस्ट बी फॉलो क्राइस्ट, और कोई बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं सर आपको थोड़ा सा जवाब मिला होगा। जी जी बस साहब, इन्हीं जवाबों के लिए तो मैंने आपको मतलब अप्रोच किया था कि आप मुझे जवाब दें। बस अब आपने अभी एक मतलब क्रिश्चियन लव के बारे में इंट्रोड्यूस हमें कराया है। हाल ही में पाकिस्तान में एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, शायद आपको उसका पता हो, लफ्ज ईसाई के ऊपर। कोई फेमस अच्छा, यूट्यूब। मैं हाँ जी, देखिए सर, जो जो ईसाई है वो तो इस्लाम ने हमें नाम दिया है ना ईसाई का, ईसा का। और इसका इसका जो जो बैकग्राउंड है वो स्पिरिचुअली है। आई डोंट वांट टू बी कि आप इन ट्रबल में आ जाएं। जो ईसा लफ्ज है वो ओल्ड टेस्टामेंट से ईसौ से लिया है, ईसौ से, ईसा उन्होंने बनाया है, ईसौ से उन्होंने ईसा बनाया है। यानी कि वो जिसने अपना हक बेच दिया, ईसौ, सही समझ सही। रहे हो, ईसौ से उन्होंने वो ईसा बनाया। और ईसा का बाइबल में है नहीं। अब जो इस्लाम है, इस्लाम 560, 600 साल के बाद क्रिश्चियनिटी पे आ रहा है। और ईसा और मसीह को, बेसिकली वो मसीह है जो बेसिकली जो जो क्राइस्ट है, सही है वो, जिसको जिसको आप जोशुआ, यशुआ का जो जो मीनिंग है, या क्राइस्ट का, या क्रिस्टोस है, हमारे लिए तो वो है क्रिस्टोस मसीह जो है ना। अब इन्होंने क्या किया, 600 साल के बाद आके क्रिश्चियंस को ये बता रहे हैं कि नहीं भाई, आप जिस मसीह को कह रहे हैं वो मसीह नहीं, वो ईसा है। नहीं नहीं नहीं, जो कुरान का ईसा है वो अलग है। जो बाइबल का ईसा है वो, बाइबल में तो ईसा है ही नहीं, बाइबल में तो मसीह है, यीशु मसीह। सो वी हैव टू फॉलो। लेकिन ये इसका भी जो इम्प्लीमेंट है, जो हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं या पासबान हैं, उन्होंने आज तक कभी आवाज ही नहीं उठाई है। सही बात है। आज तक कभी आवाज ही नहीं उठाई, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां पर तो जो है वो बादशाह सिस्टम है, जबरी सिस्टम है। आप सितम जरीफी ये देख लें कि मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के अंदर वोट डालने का हक ही नहीं दिया गया, कि आप अपने सिलेक्टिव जो है वो लीडर्स को पार्लियामेंट में भेज ही नहीं सकते जो आपकी आवाज उठाए। या तो जो जिस सियासी ग्रुप का जितना पॉलिसिया है, जितना उसका मक्खन लगाता है, तो उसको जगह मिलती है, तो वो सिलेक्ट करते हैं कि उनके लिए कौन सा बेहतर है मिनॉरिटी का, जो गूंगा बन के बैठा रहे असेंबली में और आवाज ना उठाए। और जो आवाज उठाएंगे तो वो आजकल आप हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान की किस तरह खराब हुए हैं। ऐसे ही है। बस अब एक और मैं इसके अंदर चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप गूगल ट्रांसलेट पे क्रिश्चियन लिखते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन में जो उर्दू के लफ्ज में हिस्सा ही आता है। तो आप नहीं हाँ, समझते ये। अक्सर वो देखे ना, वो गूगल जो ट्रांसलेट है उसके अंदर जो है वो, मैं और आप भी ट्रांसलेट जो है ना वर्ड और वोकैबुलरीज आप अपलोड कर सकते हैं। अब जो वर्ड गूगल के अंदर अपलोड हो चुके हुए हैं तो वो उसी को लेकर आएगा। गूगल कोई इंसान तो है नहीं, मेरे जैसे और आप जैसे लोग हैं वो जो अपनी अपनी भाषाओं को, अपनी अपनी लैंग्वेजेस के वोकैबुलरी को वो अपलोड करते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनों ने कभी ये कोशिश ही नहीं की अपलोड करें सही ट्रांसलेशन। सही हो गया, सही बात है, सही। गैर गैर कौमें जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो करती हैं। ये भी मुझे जवाब मिल गया पासा। पासा ये एक तो रोजों का महीना आपको पता है, दिस इज द लैंड सीजन, और दुखों के याम भी हम इनको कहते हैं। तो ये रोजे के मुतालिक मैं कुछ दो तीन सवाल लेके आया हूँ, मैं आपसे उसका जवाब भी चाहूंगा। पहला तो ये है कि एक छोटी छोटी तो नहीं, काफी देर से बहस चल रही है, ये ऑनलाइन भी एक दो वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें दो मियाँ बीवी और वो कह रहे हैं कि रोजा रखना, रोजा नहीं रखना चाहिए, ना हमें ये मातम करना चाहिए। मतलब रोजे के बारे में उन्होंने ऐसे कहा है, क्रिश्चियन रोजों के बारे में आप क्या समझते हैं इसके बारे में? भाई मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चर्च है वो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है। हम्म। बाइबल के हिसाब से जो पहला चर्च था, जब हम्म। रूल कुद्स उन पे नाजिल हुआ, अमाल की किताब के दूसरे बाप में से, और पहले बाप में वो अपर रूम के अंदर जो है वो प्रार्थना में, प्रेयर में बैठे हुए थे। हम्म। दूसरे बाप से रूल कुद्स नाजिल होता है,
पहला जो चर्च है, बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है वो बुक ऑफ एक्ट से शुरू होता है। बुक ऑफ एक्ट से पहले पहले जो है वो सारी शरीयत है, चाहे उसमें मैथ्यू, मार्क और लूक और जॉन गॉस्पल भी आप जिसको कहते हैं नया ऐतनामा, ये सब शरीयत है ये। और जो अगर आप मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानना चाहते हैं, जो एज अ पासबान, और जो बाइबल की थोड़ी बहुत मुझे समझ है, 24-25 साल हो गए हैं खुदावंद के साथ चलते हुए। और यहाँ पर भी यूरोप में, यूके के अंदर भी मैं डिफरेंट चैनल्स में, यहाँ तक के इंडिया के चैनल्स के ऊपर भी हमारा जो है वो प्रीमियम टाइम के ऊपर हमारी वीडियोस और टीचिंग्स अपलोड होती रही हैं। पिछले 16-18 साल से जो है मैं मीडिया के साथ डिफरेंट रेडियो चैनल्स, इंडिया के और पाकिस्तानी चैनल्स, और मैं शायद पाकिस्तान का उन चंद पास्टर्स के अंदर से हूँ जो इंडिया के चैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा करते हैं, और अफ्रीकन जो है वो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स के साथ काफी जो है मेरे प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे उनका मीडिया हो, चाहे उनका रेडियो हो, तो उसके ऊपर खुदा मुझे मौका देता है। और जहां तक लेंस रहे हैं सर, अगर आप बाइबल को अगर आप देखेंगे, आप बाइबल में से कहीं से प्रूव नहीं कर सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर लेंट्स का कोई तस्वर है। ये 3rd सेंचुरी के अंदर आकर रोमन कैथोलिक चर्च ने, जब रोमा ने हुकूमत को गॉस्पल को रिसीव किया, तो उन्होंने मुख्तलिफ इंट्रोड्यूस कराई है, बुत परस्ती को लेकर आ गए हैं। 100 साल तक जब पूरी मुनादी दुनिया के अंदर हो गई, अपोस्टल्स ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया खुदा के कलाम को। कहीं भी आप ना अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के अंदर रसूलों के जो जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि वी फॉलो द स्टेप्स ऑफ अपोस्टल्स के, हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि रसूलों ने किस तरह खिदमत गुजारी का काम किया। आप रसूलों की खिदमत के अंदर ना क्रिसमस देखेंगे, ना आप उसमें ईस्टर देखेंगे, ना आप उसके अंदर लेंट्स का सीजन देखेंगे, मगर उन्होंने सलीब के पैगाम को फैलाया, मसलूब यीशु के पैगाम को। उन्होंने उसके जी उठने की कुदरत को ना सिर्फ बताया, प्रचार किया, बल्कि अपनी मिनिस्ट्री में उसकी कुदरत को मैनिफेस्टेशन मिरेकल की सूरत में किया। और उसके बाद ना उन्होंने गुड फ्राइडे उन्होंने मनाया। हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह एक दफा मरा था, सलीब पे चढ़ा था, एक दफा दफन हुआ था और एक दफा जी उठा है। अब तो वो वापस आने वाला है। वी हैव टू रेडी फॉर द रैप्चर। हर साल हम उसको सूली पे चढ़ा देते हैं, चलें भाई आप सूली पे चढ़ा देते हैं, आप ट्रेडिशंस को मनाते हैं, ट्रेडिशंस को अपनाते हैं, मगर इसका आउटकम क्या हो रहा है? इसका इसका नजर क्या आ रहा है कि सलीबी मौत जो यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए, चाहे जो उस पर ईमान लाते हैं या नहीं लाते हैं, सारों के लिए जान दी है, उसका आउटकम आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा है। तो रसूलों ने कहीं नहीं मनाई है। जितने भी आपको वो मिलेंगे, आपको हवाले मिलेंगे लैंड्स के वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट में। और ओल्ड टेस्टामेंट में आपको याद रखना है, ओल्ड टेस्टामेंट में ग्रेस नहीं था, न्यू टेस्टामेंट में ग्रेस है, जहां पर यीशु मसीह मरता है। सलीब के बाद हम ग्रेस में जाते हैं, सलीब से पहले सारा शरीयत है। और वो ओल्ड टेस्टामेंट में, और आप सिंपल देख लेना, खुदा ने 6 बाब का हवाला देते हैं, मत्ती के इंजील का चैप्टर 6 का देते हैं। यीशु ने कहा कि जब तुम रोजा रखो अपने सर में तेल, उसने ये तो नहीं कहा अपने सर में राख डाल लो, माथे पे राख लगा लो, सही ना। और उसने कहा कि तू मट्टी से बना, मट्टी में जाएगा, राख से थोड़ी बना कि तू राख में घुस जाएगा। तो ये ट्विस्टेड गॉस्पल जो है ये एंटर कर दी गई थी 3rd सेंचुरी के अंदर। और फिर आप 40-40 का रोजा लेते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा देने के बाद बियाबान में चले गए अपनी मिनिस्ट्री की तैयारी में। वो एक ही रोजा है, 40 दिन 40 रात का फाका उसको बोला गया है। उसके बाद 3.5 साल तक वो मुनादी करते रहे, उसके बाद पकड़वाया गया। अगर आप लैंड्स को लेते हैं, 40 दिन का रोजा, साथ ही गुड फ्राइडे मना रहे हैं और उसके बाद ईस्टर मना रहे हैं। क्या यीशु ने 40 दिन के बाद सीधा सलीब पे चले गए थे? और अगर आप फ्राइडे को कहते हैं कि यीशु मसीह वो सूली पे चढ़े हैं, तो यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों को, उन्होंने कहा कि हमें कोई निशान दो। उसने कहा जिस तरह यूना 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में रहा, यही निशान है, यही सिंबल है। अगर आप फ्राइडे की शाम में यीशु को सलीब से उतारते हैं, उसको दफनाते हैं, फ्राइडे सैटरडे को सब्बत हो जाता है, 3 दिन किस तरह होगा उसके रिजरेक्शन को? वो 3 दिन बनते ही नहीं। आपकी हिसाब किताब भी आपका गलत है। यीशु को आप पीछे लेके जाएं, मंगल को जो अगर आप उसको सूली पे चढ़ाते हैं,
सही, बुध जुमेरात इस तरह वो जो है आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन बात ये नहीं है कि वो मंगल को सलीब पे चढ़े, ट्यूसडे को चढ़े, फ्राइडे को चढ़े, चढ़े हैं सलीब पे, ये जो हकीकत है इसको हमने मानना है। और इसीलिए पौलुस कहता है करंथिस की कलीसिया के पहले बाब के 18 आयत के अंदर कहता है सलीब का पैगाम, जो मैसेज ऑन क्रॉस है, उसको हम भूल गए, हम ट्रेडिशंस पे फंस गए हैं। अभी जेरूशलेम के अंदर चले जाएं, इटली में चले जाएं आप, अभी गुड फ्राइडे को इतना तमाशा हो जाएगा, लोग सलीब पर अपने आप को बांध देते हैं, मारते हैं, अपने आप को मारते हैं। भाई क्यों मार रहे हो? उसने आपका और मेरा दुख सलीब पर ले लिया हुआ है, आपको अपने आप को मारने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, रोजे के खिलाफ नहीं है, रोजा ईमानदार अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी किसी वक्त भी रख सकता है, इसको कोई खास महीने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हिंदुओं में से निकला है, मुस्लिम बैकग्राउंड है, उनके किसी ना किसी कोई ना कोई हफ्ता, कोई ना कोई महीना पाक पाक होता है, पवित्र होता है। तो हमने कहा कि हम भी क्रिश्चियनिटी के अंदर एक इस तरह का महीना ले आए। भाई द डे यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर यू बिकेम अ होली, आप पाक हो जाते हैं। हर सांस आपकी पाकीजगी में, हर एक कदम होलीनेस में आपका बढ़ता है। मुझे मुझे खुदावन से मिलने के लिए, उसकी उसकी पैदाइश के लिए मुझे दिनों की जरूरत नहीं है। द डे आई एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज रिमेन इन मी, वो मेरे अंदर रहता है खुदा का प्रेजेंस। सो आई 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 ब्लेस एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट। सो दैट इज अ डिफरेंट टोटली। और फिर एक और बात जो हमें याद रखनी है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये आपका टाइम, जो जो जिसको फास्टिंग कहते हैं, फास्टिंग जो है वो आप अब रिपेंटेंस है कि अपने कफारे के लिए, अपने गुनाहों के लिए आप रिपेंटेंस रखते हैं। फास्टिंग जो है वो आपके रिपेंटेंस के लिए। फास्टिंग डजंट ब्रिंग मेरिकल, फीस्ट फीस्ट ब्रिंग मेरिकल्स इन योर लाइफ, फास्टिंग डजंट ब्रिंग एनी मेरिकल। सही है, वो आपकी पर्सनल डिसिप्लिन के लिए फीस्ट, 7 काइंड ऑफ फीस्ट थी, फर्स्ट फ्रूट फीस्ट थी, पास ओवर फीस्ट था, 7 काइंड ऑफ फीस्ट थी ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 के अंदर लिखा हुआ है, रसूलों ने जब उनके बपतिस्मे दिए यीशु के नाम में, और फिर उसके लास्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है कि वो रसूलों से तालीम पाने, सही है, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने में वो मशगूल रहते थे एवरीडे। और फिर वो और मौजूदात होते गए और लोग उनमें जमा होते गए। जो रोटी तोड़ना है, जिसको आप कम्युनियन कहते हैं, ये पास ओवर है जो यीशु मसीह मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। बेसिकली जो गुड फ्राइडे लैंड्स का सीजन है, ये बिब्लिकली ओल्ड टेस्टामेंट ये पास ओवर है। व्हाट इज पास ओवर? कि उन बातों को याद रखें कि उनके खुदा ने मूसा के जरिए मिस्र की गुलामी से उनको निकाला, और इसकी रिमेम्बरेंस के लिए लोग यरूशलेम में जमा होते थे। और ये 7 डे की फीस्ट होती थी, ये पास ओवर फीस्ट था। और यीशु ने वहां पर जब ब्रेड तोड़ी, उनको ये नहीं कहा कि ट्रेडिशनली कि वो कहते थे खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं यहोवा कि आपने हमारे बाप दादों को मिस्र से निकाला। खुदा ने रोटी तोड़ी और उनको कहा नया पास ओवर ये मेरा बदन है, और मेरा इसको खाओ। उसके बाद उसने अंगूर का शीरा लिया, चेलों को दिया और कहा कि ये पियो, ये नए अहद का खून है। यानी कि न्यू टेस्टामेंट का जो पास ओवर है, जब आप कम्युनियन लेते हैं, ये पास ओवर है। और इसलिए खुदा के बदन और खून को जब आप लोगों को देते हैं, उन लोगों को दें जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है निजात दहिंदा, जो बॉर्न अगेन है, जिन्होंने तोबा की है, ताकि वो जाने कि ये नए अहद में आ रहे हैं। दिस इज माय पास ओवर। अगर आप तोबा नहीं करते हैं तो आप मिस्र में ही रह रहे हैं, गुनाह की गुलामी में रह रहे हैं। मिस्र इज अ सिंबल ऑफ सिन। जो लोग बगैर तोबा के एक कम्युनियन भी अब ट्रेडिशन बन गई है ट्रेडिशनल चर्चेस के अंदर, जिसको मर्जी दिए जाओ, जिसको मर्जी दिए जाओ। और कैथोलिक चर्च में तो छोटे छोटे बच्चे जिनको चलना भी नहीं आता उनको कम्युनियन का, भाई। और ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने कहा कि देखो आज के दिन में तुम्हारे बाल बच्चों से बात नहीं कर रहा, जिनको पता नहीं कि तुम्हारे बाप दादा को तुम्हारे परमेश्वर ने किस कुदरत से मिस्र की गुलामी से निकाला है। सोच समझ के, खुदा को जान के, आपने समझकर उसके बदन और खून में शामिल होना है। दैट्स कॉल्ड न्यू टेस्टामेंट पास ओवर। दिस इज द पास ओवर। अगर आप तोबा नहीं करते हैं, यू आर स्टिल लिविंग इन ओल्ड टेस्टामेंट, द कंट्री कॉल्ड इजिप्ट। मिस्र की गुलामी के अंदर आज बहुत सारे लोग गुलामी की जिंदगी ही गुजार रहे हैं।
सर सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो गया ये। तब ये सवालों के जवाब ही तो मुझे चाहिए, भले 1 मिनट का हो भले 10 मिनट का हो। बस अब बपतिस्मे पे भी आपने अभी बीच में जिक्र किया है। तो आप चर्च ऑफ पाकिस्तान से मतलब क्वाइट करके वहां पे गए हुए हैं। तो चर्च ऑफ पाकिस्तान में बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते जब तक मतलब वो छोटे होते ही उनको मखसूस करते हैं, और जो दूसरे मिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें बपतिस्मा पानी का देना चाहिए, और चर्च ऑफ पाकिस्तान पानी का बपतिस्मा नहीं देता। इसके बारे में क्या आप अपनी राय पेश करेंगे? जी हाँ सर, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब तक मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान में रहा, मुझ पर एलिगेशंस भी रहे। जिस चर्चिस में भी गया हूँ मैं, वहां पे कमिटी के लोगों को भी मैंने बपतिस्मा दिया, एडल्ट बैप्टिज्म, और मैंने खुद भी एडल्ट बैप्टिज्म लिया हुआ है, जो कि बाइबल के मुताबिक है। बाइबल में आपको कहीं बच्चों का नहीं मिलेगा, और वहां पर बस लोग कहते हैं 5,000 जो लोग शामिल थे, इनमें बच्चे भी थे। भाई अगर बच्चे बच्चे शामिल शामिल थे, तो वो बच्चे वो उस एज के शामिल होंगे जिनको गुनाह की तमीज होगी। सही। देखें, ये जो है ना, रूहानी माँ बाप, स्पिरिचुअल पेरेंट्स, गॉड फादर, गॉड मदर, ये कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है, ये ट्रेडिशंस लेकर आई हुई है। हम्म। जब खुदा खुदा जब हमारी अदालत करेगा, नरसिंगा फूका जाएगा, मुर्दे वापस से खड़े होंगे अदालत के लिए, तो वहां पर इंडिविजुअल 1 to 1 जवाब देना है। ये नहीं कहना कि मेरे गॉड फादर ने ये बोला था, मेरी माँ ने बचपन में ये कराया था। नो 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 नो, पर्सनल गॉड, सही है। और बाइबल भी कहती है, और जो ईमान लाए, ईमान क्या बच्चा लाएगा, और जो ईमान लाए, ये बिब्लिकली कॉन्सेप्ट है। आप कहीं भी देख लें, ओल्ड न्यू टेस्टमेंट में आप देख लें, अमाल की किताब में देख लें, जब उन्होंने कलाम सुनाया, उन पर रूल कुछ उन पर नाजिल हो गया, सही है, वो तरह तरह की जबानें बोलने लग गए, शागिर्दों ने उन पर हाथ रखे, उनको बरकत दी, और उसके बाद उनको बपतिस्मा दिया। सही है, जब कलाम को सुना, एक्सेप्ट किया, तब उनको बपतिस्मा दिया उनको। तो मिच्योर एज वाले को, जिसको खुदा के कलाम की समझ हो, गुनाह की तमीज हो कि कौन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। और ये समझ 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 की एज में उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। और फिर बाद में लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं कि क्या उसके बाद लोग गुनाह नहीं करते? भाई उसके बाद आपको होली स्पिरिट दिया गया है। उसने कहा मैं मददगार, तुम्हारे जो तुम्हारी मदद करेगा, सहायता करेगा, हेल्पर उसने हमें दिया है भाई। अगर वो खुदा की आवाज को नहीं सुनता, तो वो जजमेंट के दिन बरी नहीं होगा। इट डजेंट मीन कि अगर कोई बपतिस्मे के बाद गुनाह कर रहा है तो हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। सही, जो खुदा के कमांड है, जो जो तालीम है, उसको हमने पूरा करना है। बाकी अगर वो नहीं चलता, तो उसकी अदालत खुदा करेगा। अगर वो होली स्पिरिट का मुनकर है, होली स्पिरिट की आवाज को नहीं सुनता है, तो उस खुदा उसको पूछेगा। कहीं से आप साबित नहीं कर सकते बाइबल में। हाँ, बहस आप जरूर कर सकते हैं, और मैं बहस करता नहीं हूँ लोगों से, क्योंकि जो लिखा है वर्ड में, वो आपको समझ समझ आ रहा है। और आप इतने ज्यादा अक्लमंद हैं, बहुत सारे लोग, वो पौलुस से, पतरस से भी ज्यादा अक्लमंद है, कि वो कहते नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये है। भाई ये नहीं, जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा नहीं है। सही हो पास, अब अच्छा जवाब दिया आपने। पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड पास साहब। जी जी। बस अब गैर जुबान के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। मैंने हाल ही में एक नेट पर वीडियो देखी थी जिसमें एक पास्टर इतनी मोटी चेन पहनकर सोने की और गैर जुबान सिखा रहा है, टंग्स के लेवल बता रहा है, 6 लेवल पर ऐसे, 4th लेवल पर ऐसे। गैर जुबान सिखाने पर आपको क्या, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप अपनी राय दें। देखिए सर, पहली 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 तो बात मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, जो पाक रूह के खिलाफ बात किया जाएगा उसका सारे गुनाह माफ, लेकिन जो रूल कुछ के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ बात किया जाएगा, उसका गुनाह हाँ। माफ नहीं होगा। सो हमें ये सोच समझ के बात करनी चाहिए। सही है। आप, बहुत सारी चीजें दुनिया में इजाद हुई हैं, और चाइना ने उसकी कॉपी बना दी है। ओरिजिनल की, चाइना आपको मालूम, कॉपी कैट है। सही है। आप कॉपी कर सकते हैं, ओरिजिनल चीज रहती है। बाइबल में लिखा हुआ है, जहां भी न्यू टेस्टमेंट, यानी कि बुक ऑफ एक्ट का मैं जिक्र करता हूं। जब मैं न्यू टेस्टमेंट कह रहा हूँ, बुक ऑफ एक्ट से शुरू कर रहे हैं हम, जहां जब बर्थ ऑफ चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट की हुई थी, वहां पर जब भी शागिर्दों ने कलाम सुनाया, हाथ रखा, सारों ने गैर जबानें बोली। और जो अपर रूम में थे, जो 120 की जमात थी, बाइबल में लिखा है
कि उन सारों पर खुदा की कुदरत आके ठहरी और सारे के सारे आत्मिक बोलियां बोलने शुरू कर दिया। उनमें से कोई एक रह नहीं गया, सारे के सारे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द एविडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, दे स्पीक अदर टंग्स। सही है, उनमें से एक नहीं रह गया। एक ये नहीं कह रहा नहीं जी मुझे इल्मियत का मिला है, मैं प्रोफेसर हूं इसलिए मुझे गैर जबान नहीं बोली। नो 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 नो, वो प्रोफेसर के भी आलिम थे, वो सारे के सारे अपोस्टल्स थे, और उसके साथ जो दूसरे लोग भी थे, 12 के साथ बाकी लोग भी जो शामिल थे, सारे के सारे गैर जबानें बोलने लगे। और उसके बाद थ्रू चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, सारे चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, जहां जहां शागिर्द गए कलाम सुनाते थे, हाथ रखते थे, कलाम सुनाते थे, उन पर होली स्पिरिट का मसा के ठहरता था। सब दे स्पीक, एविडेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग टंग्स। सही है। और पौलुस इसीलिए वो कहता है जो गैर जबानों में बातें करता है वो खुदा से बात करता है, गो के उसे इंसान नहीं समझ रहा, वो अपनी ही एडिफाई हिज स्पिरिट, वो अपनी रूहानी तरक्की करता है। हाँ, वो कहता है हमें क्यों नहीं समझ आ रही, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। एक गैर जबान जब आप बोलते हैं एविडेंस, और आपको क्यों नहीं समझ आ रही, वो इंटरप्रिटेशन है, वो वर्ड ऑफ प्रोफेसी है। जब खुदावंद आपके लिए कलीसिया की बेहतरी के लिए कोई नबूवत की बात करेगा, तो वो जो आदमी बोल रहा है या चर्च में बैठा हुआ कोई भाई या बहन के ऊपर खुदा उसका तर्जुमा उतारेगा और वो कलीसिया की तरक्की का बाइस बनेगा। दैट्स कॉल्ड प्रोफेसी। लोग मिक्स कर देते हैं स्पीकिंग ऑफ टंग, स्पीकिंग ऑफ प्रोफेसी को लोग मिला देते हैं, कि उस वक्त तो सारों को समझ आ रही थी। उस वक्त इसलिए समझ आ रही थी कि सारी नेशंस वहां पर जमा थी यरूशलेम के अंदर। वो वो वहां पर वो पास ओवर को मनाने के लिए आए हुए थे, कि उनको ये बताना था कि जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ा दिया, जो जी उठा है, वही खुदा था, वही मसाया था। और उनको ये समझाने के लिए, मैसेज समझाने के लिए, उन सारों की अकल खुदा वहां पर खोलता है। दैट्स द मिरेकल है वो, कि ताकि सारों को, और इस तरह वहां पर, क्योंकि वो सारों की समझ लगी है, और इसलिए वहां पर 3,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ खुदावंद को कबूल किया, और जो रसूलों के चर्च के अंदर वहां पर शामिल हो गए। पहले दिन ही इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि रसूलों का चर्च एकदम बढ़ जाता है वहां पर। और फिर बाइबल में लिखा है वो एवरीडे अपोस्टोलिक चर्च के अंदर आते थे, हर रोज तालीम पाते थे, और हर रोज मौजे होते थे, और हर रोज जो है वहां पर कन्वर्जन होती थी, और एवरीडे वहां पर बैप्टिज्म होते थे। आमीन। बस अब बहुत अच्छे आपने जवाब दिए, और ये अब तक मेरा किया हुआ बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रहा है, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। बस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में बस साहब मैं यही कहूँगा कि अब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और अच्छी आपकी बाइबल वर्सेस बहुत अच्छी आप चुन के अपलोड करते हैं, उसके बाद आपकी दुआ भी अच्छी होती है। तो खुदा थैंक आपको यू। बहुत ज़्यादा कसरत से ऐसे इस्तेमाल करे। और वैसे सही थैंक यू। देखो, इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा ऐसे राब्ता हो सकेगा और हमारा पॉडकास्ट होगा, लेकिन मंसूबे तो खुदा बनाता है। थैंक यू। थैंक यू। और मैं आपके इसी चैनल के द्वारा मैं कह सकता हूं कि अभी तो हम लोग पिछले 6-7 वीक से, 6-7 संडे से, मैं जो जो है ये एंड टाइम्स, अभी तो आप अब लोग फंसे हुए हैं कि ट्रेडिशन में कि रोजा रखना चाहिए, टाइम क्या है, हर साल किताबें सेमिनार पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के ये लोगों को फंसाया हुआ है। भाई लोगों को तैयार करें एंड टाइम्स के लिए। अब वी आर लिविंग एंड ऑफ एंड टाइम्स हैं हम, आखिर वक्त में हम तो चर्च में लोगों का एंड टाइम, और जो सिचुएशन इसराइल के आसपास हो रही है कि दुनिया का खात्मा हो रहा है, लोगों को तैयार करें, रैप्चर होने वाला है। तो आप लोगों को तैयार करें, ये ट्रेडिशन से बाहर निकलें, बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, बैक टू द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री, बैक टू द अपोस्टोलिक टीचिंग। जब तक आप वर्ड को नहीं समझेंगे तो रिवाइवल नहीं आएगा। सो इसलिए मैं सारे पासवानों के भी चैनल के द्वारा ये कहता हूं कि भाई कलीसियाओं को तैयार करें, ट्रेडिशन से बाहर निकलें, और वर्ड के ऊपर खड़े हों। और बहुत बहुत शुक्रिया बात साहब, आपने हमें टाइम दिया और अच्छी गुफ्तगू की हमारे साथ, कुछ मुझे सिखाया और कुछ देखने वालों को। और खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करे। उम्मीद है कि ऐसे और सवाल लेकर मैं ज़रूर आपके पास दोबारा आऊँगा। और जरूर जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। मेरी बहुत तरफ से, मेरी कलीग की तरफ से, परिवार की तरफ से, सारे सारे आपके व्यूवर्स को शालोम और जय मसीह की। थैंक यू बात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।